हेलो एवरीवन, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कह रहा है इफ द सेट ऑफ ऑल ए इन आर फॉर विच द इक्वेशन हैज नो रियल रूट इज द इंटरवल अल्फा कॉमा बीटा एंड एक्स एक आपको सेट दे रखा है जिसमें कुछ इंटीजर्स आएंगे, देन इस समेशन की वैल्यू आपसे पूछी है। अब क्वेश्चन में हिंट है कि आपके पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई रियल रूट नहीं है, तो हम क्या करेंगे बेटा, यहां से d शुड बी लेस देन 0 कर सकते हैं। So this implies that a minus 5 का whole square minus 8 times 15 minus 3a is less than 0. So this implies a square plus 25 minus 10a minus 120 plus 24a should be less than 0. सिंप्लीफाई करें तो क्या मिल रहा है बेटा आपको, यहां से मिलेगा a square plus 14a minus 95 लेस देन 0। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं और सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलेगा बेटा, फैक्टर्स मिलेंगे a प्लस 19 एंड a माइनस 5 लेस देन 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो a बिलोंग्स टू आपका हो जाएगा माइनस 19 से 5। अब आपको अल्फा एंड बीटा की वैल्यू मिल चुकी है, तो हमारे पास इंटीजर्स क्या क्या आएंगे, अगर पॉजिटिव की बात करूं तो 1 से लेके 4 एंड देन 0 एंड नेगेटिव में आएंगे -1 से -18 तक। ठीक है, तो उन सब का सम हमें चाहिए, तो हम क्या करते हैं यहां पे, चलिए देयरफॉर समेशन x इन x, ये क्या आ जाएगा आपके पास, दैट विल बी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। मैंने पहले पॉजिटिव वालों को लिया, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं नेगेटिव वालों का स्क्वायर, ठीक है, अप टू 18 स्क्वायर। अब यहां से हमें फॉर्मूला पता होता है, उसी का यूज करते हैं, तो ये आएगा आपके पास 4 इंटू 5 इंटू, यहां पे आपके पास आ जाएगा 9/6 और यहां पे आपके पास आ जाएगा बेटा 18 इंटू दैट इज 19 इंटू दैट इज 37। ठीक है, और यहां पे आपके पास 6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां पे आपके पास आ जाएगा 30 और इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे आ जाएगा आपके पास 57 इंटू 37। तो इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, दैट इज 30 प्लस, यहां पे इसको कैलकुलेट करें तो दैट इज गोइंग टू बी योर 2109। ठीक है, तो ये आएगा 2139, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी करेक्ट। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की। सो इसमें बोल रहा है कि sin x प्लस साइन स्क्वायर x की वैल्यू 1 दे रखी है, जहां पे x आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और आपसे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी गई है। तो सिंप्लीफाई करें तो बेटा यहां पे क्या लिखेंगे कि sin x ये हो जाएगा गिवन एक्सप्रेशन से 1 माइनस साइन स्क्वायर x। सो यहां से अगर लिखेंगे तो sin x की वैल्यू आ जाएगी बेटा cos स्क्वायर x, और इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो क्या लिख सकता हूं कि tan x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी cos x। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। अब इस गिवन एक्सप्रेशन से क्या क्या चीजें लिख सकते हैं वो देखते हैं। देयरफॉर फ्रॉम गिवन एक्सप्रेशन, यहां से आपको पता चलेगा कुछ चीजों के बारे में। ये आपको मिलेगा, देखो cos की पावर 12x प्लस साइन 10 की पावर 12x, और 10 और cos बराबर है यहां पे, तो यहां पे लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ cos की पावर 12x। ठीक है, ये चीज लिख सकते हैं, प्लस यहां पे सेकंड में हो जाएगा ट्वाइस ऑफ cos की पावर 10x प्लस ट्वाइस ऑफ cos की पावर 8x, और 2 को बाहर लोगे तो लिख देंगे 6 टाइम्स cos टू द पावर 10x प्लस cos टू द पावर 8x। ठीक है, प्लस यहां पे आ जाएगा ट्वाइस ऑफ cos टू द पावर 6x। यहां तक समझ में आया। अब इसी चीज को हम लोग क्या लिखेंगे, साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहां पे अगर इसको देखा जाए तो 2 बाहर ले लें, फिर साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे साइन की पावर 6x प्लस यहां पे हो जाएगा बेटा 3 टाइम्स आपके पास आ जाएगा cos की पावर, सॉरी साइन की फॉर्म में लिखना है तो 3 टाइम्स साइन की पावर 5x प्लस
3 टाइम्स साइन की पावर, यहां पे आपके पास हो जाएगा 4x, और यहां पे अगर हम देखेंगे प्लस ये आ जाएगा साइन की पावर आपके पास 3x। ठीक है, ये चीज हो जाएगी क्योंकि हमें गिवन है साइन x इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर x। तो यहां से अगर आप सब में से साइन क्यूब कॉमन ले लेते हैं तो साइन क्यूब x ये बाहर आ गया। अब अंदर जो चीज बचेगी वो बचेगी बेटा साइन x प्लस 1 का होल क्यूब। अब अंदर इसको साइन को अंदर भेज दें तो क्या मिलेगा आपको, दैट इज 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स और इसका होल क्यूब, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है दैट इज 1, तो 2 इंटू 1 क्यूब दैट इज 2। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि लेट द एरिया एंक्लोज्ड बिटवीन द कर्व्स मॉड y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड एक सर्कल है यूनिट रेडियस का सेंटर्ड एट ओरिजिन। आपको कुछ एक्सप्रेशन दी है 9 अल्फा इक्वल टू बीटा पाई प्लस गामा। ये आपके क्या है, आपसे पूछा है बीटा माइनस गामा की एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, चलो अल्फा क्या आपका एरिया एंक्लोज्ड है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग डायग्राम बनाते हैं। सो डायग्राम देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले कि हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं सेंटर्ड एट ओरिजिन। ठीक है, तो ये एक सर्कल बना लिया। दूसरी चीज मॉड y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर से क्या बनेगा, 2 पैराबोलास बनेंगे। एक तो इस टाइप का पैराबोला बनेगा, ठीक है, और एक इस टाइप का पैराबोला। अब इसको शेड कर लो, कौन सा रीजन आपके पास आएगा, ये वाला रीजन आपका एंक्लोज्ड एरिया को देगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग सिमेट्री का यूज करेंगे। देखो कैसे यूज करेंगे उसको ध्यान से देखना। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये पॉइंट है आपका 1,0 एंड दिस पॉइंट इज 0,1। अब देखो बेटा रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा, रिक्वायर्ड एरिया ये आपके पास आएगा दैट इज अल्फा दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, और ये 4 टाइम्स क्यों, क्योंकि सिमेट्री है। मैं क्या करूंगा, सर्कल का एरिया माइनस ये जो अंदर लूप बन रहा है इसका एरिया माइनस कर दूंगा, तो क्या बनेगा 4 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये माइनस दिस एरिया 0 to 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब ये कहां से आया, देखो इस लूप के अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आप इस चीज को देखो तो ये बनेगा। यहां पे अगर हम वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं तो x की वैल्यू 0 से 1 और y की वैल्यू कहां से, यहां पे आप देख सकते हैं ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे y इक्वल टू 0, तो ये आपके पास ये इंटीग्रल हो जाएगा। अब यहां पे देखें तो ये 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस सर्कल का एरिया, रेडियस 1 है तो एरिया हो जाएगा पाई टोटल सर्कल का, तो पाई बाय 4 हो जाएगा अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं तो, माइनस यहां पे इस इंटीग्रल को सॉल्व करें तो ये आएगा x माइनस एक्स क्यूब बाय 3। लिमिट कितनी है, 0 से 1। इसको अगर देखें तो क्या मिलेगा, 4 इंटू पाई बाय 4 माइनस यहां से कितना मिल जाएगा बेटा, लोअर लिमिट पुट करोगे तो 0 ही आएगा, अपर लिमिट पुट करेंगे तो कितना आएगा 1 माइनस 1/3 दैट इज माइनस 2/3 आ जाएगा। ठीक है, और इसको फाइनली कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा पाई माइनस 8/3। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है बेटा, अल्फा की वैल्यू आ गई है। अब अल्फा से हम लोग क्या करेंगे, सिंस अल्फा आ गया आपके पास पाई माइनस 8/3, दिस इंप्लाइज 3 अल्फा कितना आ जाएगा, 3 पाई माइनस 8, और आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है 9 अल्फा के टर्म्स में, तो 9 अल्फा करेंगे तो यहां पे 9 पाई माइनस 24, देयरफॉर आपके पास बीटा आएगा 9, गामा आ जाएगा माइनस 24। ठीक है, दिस इंप्लाइज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बीटा माइनस गामा कितना हो जाएगा, दैट इज 33, राइट। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, इस क्वेश्चन में बोला है द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज अल्फा कॉमा बीटा एंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन दिस इज गामा डेल्टा।
तो आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी है। तो हम लोग अलग अलग दो फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। f1x मान लेते हैं, ये फंक्शन है हमारा पहले वाला, log विद बेस 5, अंदर आपके पास नंबर है 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77, ठीक है। अब आपकी log की डेफिनेशन अगर देखें तो बेस तो ठीक है 5 है, कोई इशू नहीं है, हमें ये चीज क्या करनी पड़ेगी, पॉजिटिव। देयरफॉर यहां पे 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 77 शुड बी लेस देन 0। मैंने माइनस साइन कॉमन लेके उधर भेज दिया, तो क्या मिलेगा यहां से फैक्टर, बेटा फैक्टर मिलेंगे x माइनस 11 टाइम्स x माइनस 7 लेस देन 0। तो यहां से आपको मिलेगा x बिलोंग्स टू 7,11, ठीक है। तो अल्फा बीटा की वैल्यू यहां से निकल जाएगी। अल्फा बीटा क्या आया, देयरफॉर अल्फा आया आपके पास 7, बीटा आया आपके पास 11, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाले फंक्शन से हो गया। अब सेकंड वाले फंक्शन को अगर डिस्कस करें तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे, f2x, ये आपके पास क्या आएगा, दैट इज log विद बेस x माइनस 1, और यहां पे आपके पास एक्सप्रेशन में अगर आप देखेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 दे रखा है, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहां पे x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 4। अब इसके डोमेन की बात करें तो यहां पे इसका बेस भी क्या दे रखा है बेटा, एक वेरिएबल की फॉर्म में है, तो इसके ऊपर भी आपको कंडीशंस देखनी पड़ेंगी। तो हम फर्स्ट केस क्या लेते हैं, दैट इज कि x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 1। तो यहां से मिलेगा आपको कि x शुड बी ग्रेटर देन 1 एंड x शुड नॉट बी 2, ठीक है। सेकेंड थिंग आपको देखनी है कि जो आपके पास ये एक्सप्रेशन है अंदर, ये पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फैक्टर्स कर लें तो क्या मिलेगा, फैक्टर्स करने पे आपको मिलेगा 2x, यहां पे आप कर दीजिए माइनस 1 और यहां पे आप कर दीजिए 2x, सॉरी x माइनस x प्लस 2, ठीक है। एक बार देख लीजिए 2x स्क्वायर एंड यहां पे 4x, ठीक है, ये चीज बन जाएगी। डिनोमिनेटर में आपके पास आएगा x माइनस 1 और आपके पास आएगा यहां पे x प्लस 1 और x माइनस 4, ठीक है। तो यहां पे आपके पास ये बनेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, प्लॉट कर लेते हैं वेवी कर्व मेथड यूज करके, ठीक है। तो साइन स्कीम चेक हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे आपके पास क्या बनेगी, साइन स्कीम देख लीजिए। आपके पास पॉइंट है एक तो -2 -1 और यहां पे आपके पास है बेटा दैट इज हाफ एंड एक है 4, ठीक है। तो अब देखें यहां पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। देयरफॉर आपके पास यहां पे पॉजिटिव के लिए क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 4 टू इंफिनिटी। मैंने ये क्यों लिखा कि x मेरा 1 से बड़ा होना चाहिए, तो ये वाला रीजन लेंगे, और दूसरी चीज नॉट इक्वल टू 2, तो उसके लिए एक ही केस है दैट इज ग्रेटर देन 4, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या आ गया बेटा, गामा की वैल्यू आ गई 4। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर कितना आ जाएगा, अल्फा द 7 तो ये 49 प्लस 121 प्लस 16, ठीक है। तो कितना बन गया आपके पास, ये हो गया 186। तो आपके पास आंसर आ गया है 186। चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 आपका ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखना बेटा, इसमें बोला है कि fx आपको एक फंक्शन गिवन है और ये डिफरेंशिएबल नहीं है दो पॉइंट्स पे। कौन कौन से, x इक्वल टू अल्फा, और वो पॉइंट आपको गिवन है दैट इज 2 पॉइंट, x की वैल्यू 2 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ये बोल रहा है, और एक पॉइंट है आपका x इक्वल टू बीटा। अब आगे उसने पूछा है कि इस पॉइंट अल्फा बीटा का इस लाइन से डिस्टेंस आपको बताना है, तो वो चेक करेंगे। तो अगर मैं इस फंक्शन को ध्यान से देखूं तो बेटा हियर अगर हम ये देखें कि जो cos mod x है,
ये ऑलवेज डिफरेंशिएबल है, क्योंकि ये किसके तरीके से करेगा काम, ये cos x ही है, ठीक है। तो cos x ऑलवेज डिफरेंशिएबल है, ठीक है, ये बात। अब हम लोग नेक्स्ट की बात करेंगे, दैट इज कि ये जो फर्स्ट पार्ट है इस फंक्शन में, कि ये कहां पे डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। अब इतना पोर्शन है ये ऑलवेज डिफरेंशिएबल, तो नॉट डिफरेंशिएबल के लिए सिर्फ इसको देखेंगे। फॉर नॉट डिफरेंशिएबल हम एक ही पोर्शन चेक करेंगे, कौन से वाला, दैट इज कि मॉड x स्क्वायर माइनस ax प्लस 2, ठीक है। अब इसके अंदर बेटा ये कब कब डिफरेंशिएबल नहीं होगा, जब मॉड के अंदर जो क्वांटिटी है वो 0 हो जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे, देयरफॉर x स्क्वायर माइनस ax प्लस 2 क्या होना चाहिए आपका, 0, जहां जहां पे होगा। अब आपको दे रखा है कि अल्फा, या फिर ऐसे कह लें x इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि उसने बोल रखा है कि इस पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी इसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो 4 माइनस 2a प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से अगर देखेंगे तो आपको a की क्या वैल्यू मिलने वाली है, यहां से आपको a की वैल्यू मिल गई, दैट इज 3। सो इक्वेशन आपके पास क्या बन गई, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यहां से दो वैल्यूज आई x की, दैट इज 1 एंड 2। 2 तो आपने बोल दिया अल्फा, 1 आपने बोल दिया बीटा, ठीक है। तो बीटा हो गया दूसरा पॉइंट जिसपे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि अल्फा तो आपका 2 उसने ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में। बट अब इशू इस क्वेश्चन में ये है बेटा कि ये जो 1 वाला पॉइंट है दैट इज बीटा, इस पे ये क्वेश्चन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि x स्क्वायर माइनस 1 आप इस पूरी एक्सप्रेशन को, फर्स्ट पार्ट को 0 कर देगा, तो ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा 1 पे। तो यहां पे सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा है इस क्वेश्चन के अंदर जिस पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। सो इसलिए ये क्वेश्चन बेटा आपका बोनस मार्क्स में जाएगा, क्योंकि इसका आंसर आगे हम लोग इवेल्युएट नहीं करेंगे, क्योंकि बीटा आपका ये पॉइंट डिफरेंशिएबल है इस पे, ये फंक्शन, ठीक है। तो अगर आप इसको कंसीडर करते हो फॉर इंस्टांस की ये अल्फा बीटा आपका कितना हो जाएगा 2,1, तो इससे बेसिकली डिस्टेंस इस लाइन का तो आपके पास आ जाएगा 3, बट ये क्वेश्चन मैं यहां पे मार्क कर रहा हूं, दैट इज बोनस है, ठीक है। ये क्या है आपका बोनस है, क्यों, क्योंकि एक ही डिफरेंशिएबल पॉइंट, आपके नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का एक ही पॉइंट आएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। एक स्ट्रेट लाइन आपको दे रखी है L, जो इस पॉइंट से पास कर रही है, और इन दोनों लाइंस के क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर है। अब वो बोल रहा है कि इफ द लाइन L, ये जो लाइन L है P पॉइंट से पास करने वाली, ये YZ प्लेन को इंटरसेक्ट करती है Q पॉइंट पे, तो आपको P एंड Q के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले L वाली लाइन है उसकी इक्वेशन निकाल लें। पॉइंट पता है जहां से पास कर रही है, सिर्फ हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, ठीक है। तो डायरेक्शन के लिए क्या करें, फॉर डायरेक्शन ऑफ लाइन L, ठीक है, क्या करें बेटा, यहां पे इन दोनों के डायरेक्शन रेशियोज का क्या ले लें, प्रोडक्ट ले लें, वहां से डायरेक्शन मिल जाएगी। क्रॉस प्रोडक्ट लेने से क्या मिलेगा, यहां से आपको यहां से मिलेगा दैट इज I कैप J कैप K कैप, और यहां पे आप लिखिए 2 1 माइनस 2, और यहां पे 1 3 4, ठीक है, 1 3 4। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना बन जाएगा, 4 and 6 10 I कैप माइनस कितना बन जाएगा बेटा, J के लिए 8 प्लस 2 10, ठीक है। तो यहां पे 10 J कैप, और यहां पे K कैप के साथ क्या बन जाएगा आपके पास 6 एंड माइनस 1, तो ये आ जाएगा प्लस 5 K कैप, ठीक है। इसको लिख सकता हूं मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके, क्योंकि ये पूरा का पूरा वेक्टर एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया हुआ है, दैट इज 5। सो 5 को बाहर ले लो, तो यहां पे हो जाएगा 2I कैप माइनस 2J कैप प्लस K कैप, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे, जो हमारी L लाइन है उसकी डायरेक्शन इस वाले वेक्टर से मिल जाएगी आपको, इस वाले वेक्टर से। क्लियर है, तो डायरेक्शन आ गई, पॉइंट आपको पता है जिससे पास कर रही है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, इक्वेशन ऑफ, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन
L, ये क्या हो जाएगी आपकी पासिंग थ्रू पॉइंट P। P क्या दे रखा है 2 - 1 3, तो x - 2 यहां पे लिखते हैं y + 1 और यहां पे लिखते हैं z - 3। अब इसके नीचे क्या लिखेंगे डायरेक्शन, तो क्या आ जाएगी बेटा 2 - 2 1, 2 - 2 1। अब मैं क्या करता हूं कि ये पूरी की पूरी क्वांटिटी को किसी लैम्डा के इक्वल बोल देता हूं, ठीक है से। अब क्या करेंगे, हमें चाहिए पॉइंट Q, क्लियर है। तो Q पॉइंट के लिए क्या करेंगे, सो Q पॉइंट आपका इन जनरल क्या हो जाएगा, Q पॉइंट हो जाएगा बेटा 2 लैम्डा + 2 और आ जाएगा -2 लैम्डा -1 और आपके पास आ जाएगा लैम्डा + 3 आ जाएगा। ये पॉइंट आपका Q आ गया, ठीक है। आपके पास क्या आ रखा है, P आपके पास ऑलरेडी है और हमें ये बोला हुआ है कि जो लाइन L है वो YZ प्लेन को Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। सो हम लोग यहां से लिखेंगे कि 2 लैम्डा + 2 कितना हो जाएगा 0, क्योंकि Q पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि वो कहां पे इंटरसेक्ट करती है YZ प्लेन पे, ठीक है। तो यहां से आपके पास लैम्डा कितना आ जाएगा -1, ठीक है। तो यहां से आप ये लिख सकते हैं कि आपके पास Q पॉइंट कितना आ जाएगा, ये तो आपके पास 0, यहां पे आप जब लैम्डा को -1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज योर 1। यहां पे आपके पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा एंड P आपके पास ऑलरेडी गिवन है 2 - 1 3। सो डिस्टेंस ऑफ PQ वो कितना आ जाएगा बेटा, देख सकते हो आप स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 4 प्लस कितना आ जाएगा, दैट इज 4 और यहां पे 1, दैट इज योर 3 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। तो डिस्टेंस आपके पास कितना आ गया दोनों पॉइंट्स के बीच में, दैट इज 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि S एक सेट है n यूनियन 0, दैट मीन्स होल नंबर्स का सेट दे रखा है। डिफाइन ए रिलेशन R फ्रॉम S टू R बाय, ये एक रिलेशन है जिसके अंदर ये कुछ एलिमेंट्स हैं आपके पास, ठीक है, x, y टाइप के, और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। x आपका बेटा होल नंबर होना चाहिए और y कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब यहां पे उसने पूछा है कि सम बताओ ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द रेंज ऑफ R, यानी कि इस रिलेशन R में जो भी रेंज के एलिमेंट्स होंगे उन सारों का सम आपसे पूछा है। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, ये रिलेशन जो आपको गिवन है इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या गिवन है, log विद बेस e y इक्वल टू x टाइम्स log विद बेस e 2/5। सॉल्व करेंगे तो बेटा यहां से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 2/5 की पावर x। अब ये नजर आ गया आपको, y की वैल्यू आ गई। तो अब यहां पे अगर आप ग्राफ बना के देखो ना इसका, तो कैसा ग्राफ बनता है, ध्यान से देखो। ये एक क्या बन रहा है, हाइपरबोला जैसी चीज बन रही है। तो क्या बन जाएगी यहां पे, ये x को 0 ले सकते हैं तो ये बन जाएगा। तो 0 पे कितना मिल जाएगा आपको, 0 पे 1 एंड देन ये आपका y इक्वल टू 2/5 की पावर x का ग्राफ हो गया, ठीक है। ये आप y एक्सिस बोल दो, ये x एक्सिस। अब आपको क्या करना है, जो भी रेंज के एलिमेंट्स हैं उन सारों का सम। तो क्या करें हम लोग, देयरफॉर आपके पास यहां पे सम क्या आ जाएगा, सम आएगा बेटा फर्स्ट 1 आएगा, क्योंकि 2/5 की पावर 0 कितना होगा 1, प्लस सेकंड आएगा 2/5 की पावर 1, क्योंकि x हमारा क्या होना चाहिए बेटा, एक होल नंबर होना चाहिए, इसीलिए देन 2/5 की पावर 2 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, ठीक है। तो ये क्या बन गई, एक इनफाइनाइट जीपी का सम बोला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म आपकी 1 और कॉमन डिफरेंस कितना है, सॉरी कॉमन रेशियो कितना आ रहा है 2/5, तो 1 - 2/5 और ये कितना आ जाएगा आपके पास 5/3। तो ये आपके पास सारी टर्म्स का, या ऐसे कह लो रेंज का सम आ जाएगा 5/3, राइट। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, लेट द लाइन x + y = 1 मीट द एक्सिस ऑफ x एंड y एट a एंड b। देखो डायग्राम साथ साथ में बनाने की कोशिश करते हैं तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन। तो
तो हमें ये बोला है कि एक लाइन है आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 1, ठीक है, ये लाइन है आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 1। उसने x एक्सिस को a पॉइंट पे, दैट इज यहां पे पॉइंट आएगा आपका 1,0, ठीक है, और y एक्सिस पे उसने कट किया है b पॉइंट पे, और b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बेटा 0,1 हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट उसने बोला है ए राइट एंगल ट्राइंगल AMN इज इंस्क्राइब्ड इन द ट्राइंगल OAB। ये आपका ओरिजिन है, इसी के अंदर एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको कंस्ट्रक्ट करना है सच दैट कि भाई M और N जो वर्टाइसिस हैं वो किस लाइन पे लाई करनी चाहिए, OB एंड AB। यानी कि M तो यहां पे होना चाहिए, तो ये M हो गया, N यहां पे होना चाहिए ये, और A इधर है, तो इसको कनेक्ट कर दें। अगर कनेक्ट करें तो कैसे बनेगा, यहां पे कुछ ऐसा, ये आपका ट्राइंगल बन जाएगा AMN, ठीक है। अब क्या करें, 90 डिग्री का एंगल यहां पे बन रहा है, ठीक है, N पे। आगे उसने बोला है इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल AMN इज 4/9 टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल OAB, और आपको एक रेशियो दे रखा है AN/NB साइड का, लैम्डा रेशियो 1, और सम पूछा है लैम्डा की जितनी भी वैल्यूज हैं उन सारी का सम। तो हम क्या करें बेटा, यहां से सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ये गिवन है OA की लेंथ 1 हो जाएगी, और यहां पे OB की लेंथ भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि ये आपका क्या है राइट एंगल ट्राइंगल है, हमें ये पता है ये 1,0, ये 0,1। अब क्या करता हूं मैं, कुछ चीजें यहां पे मेंशन कर रहा हूं। अगर मैं इस एंगल को थीटा बोलूं तो ये कितना हो जाएगा, ये 45 माइनस थीटा हो जाएगा। ये चीज समझ में आई, ये 90, ये दोनों साइड्स की लेंथ बराबर है, तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये 45 माइनस थीटा और ये थीटा एंगल, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम लोग एक चीज लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB लिखें, तो वो कितना आएगा, हाफ इंटू 1 इंटू 1, ठीक है, तो कितना आ जाएगा बेटा, हाफ आ जाएगा। नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल AMN कितना दे रखा है, 4/9 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। देयरफॉर सो एरिया ऑफ ट्राइंगल AMN कितना हो जाएगा बेटा, दैट इज 4/9 इंटू हाफ, ये मिल जाएगा आपको 2/9। क्लियर है ये चीज, तो यहां तक हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब आगे छोटा सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। इसमें हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, देखो AN और NB साइड आपको पता होनी चाहिए, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे आगे। तो हम क्या करते हैं, यहां पे OA आपके पास कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं बेटा, जो आपके पास ये ट्राइंगल है इसमें AM की वैल्यू निकाल सकता हूं, निकाली जा सकती है। कैसे निकालेंगे, देखो यहां पे अगर मैं cos 45 माइनस थीटा लगाऊं तो ये कितना आएगा, दैट इज योर OA/AM। तो यहां से बेटा आपके पास AM की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज OA तो 1 है, तो सीकेंट 45 माइनस थीटा आ जाएगा। एंड आगे अगर इसी ट्राइंगल में आगे मैं बात करने की कोशिश करूं तो मुझे चाहिए ऊपर वाले ट्राइंगल में AN एंड MN की वैल्यूज। तो AN की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूं मैं, यहां पे भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज करूं, तो यहां पे अगर आप देखेंगे cos थीटा, इसके साथ में AN बेस और इसके सामने हाइपोटेनियस कौन सा आ गया, AM, ठीक है। तो क्या बनेगा यहां पे AN, ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख लो cos थीटा, ये कितना बन जाएगा, दैट विल बी AN बाय, यहां पे आ जाएगा AM, ठीक है। तो ये बन जाएगा बेटा आपके पास AN की वैल्यू, दैट इज AM कितना है, सीकेंट 45 माइनस थीटा टाइम्स cos थीटा। एंड सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं किसकी वैल्यू, MN की। ये वैल्यूज क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि मुझे AMN ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास MN, विच विल बी सीकेंट 45 माइनस थीटा टाइम्स साइन थीटा आएगा, ठीक है, इतना आ गया। अब अगर आप बात करोगे
एरिया ऑफ ट्राइंगल AMN, और वो आपको गिवन कितना है, दैट इज 2/9, और इधर से क्या निकल के आएगा बेटा, हाफ इंटू वो आएगा, यहां पे अगर आप देखेंगे तो बेस कितना है AN, हाइट कितनी है MN, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, तो वो हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर 45 माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, और ये वैल्यू आ गई 2/9। इस पूरी इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो बेटा मुझे tan थीटा में दो वैल्यूज आएंगी, tan थीटा की दो वैल्यूज आएंगी, दैट इज 2 and 1/2, ठीक है। इसको सॉल्व करके आप देखेंगे तो हमें क्या करना है, tan थीटा इक्वल टू 2 ये रिजेक्ट करनी है। क्यों करेंगे, रिजेक्ट क्यों कर दी बेटा, क्योंकि मैंने यहां पे बताया जो एंगल आपका है थीटा, पूरा एंगल यहां पे देखो ये तो 45 है और थीटा 45 से छोटा है, तो वहां पे tan थीटा कभी भी 2 नहीं हो पाएगा, तो tan थीटा 2 नहीं है, तो tan थीटा कौन सी वैल्यू आएगा, देयरफॉर tan थीटा आपके पास हो गया बेटा 1/2। अब अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट चीज, देयरफॉर जो हमें रेशियो पूछा था, क्वेश्चन में रेशियो क्या पूछा है, AN/NB, AN/NB, और बेटा ये है क्या, λ/1, और इसको मैं लिखूंगा कॉट थीटा। कॉट थीटा क्यों लिखा, जब आप AMN ट्राइंगल सॉल्व करेंगे तो कॉट थीटा की वैल्यू ये आएगी, ठीक है ना, क्लियर है, और कॉट थीटा आपका क्या हो जाएगा, tan थीटा आपको हाफ दे रखा है, तो कॉट थीटा हो जाएगा 2, और यही इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि अगर ये एक स्ट्रेट लाइन आपकी कोड की इक्वेशन है इस एलिप्स के लिए, जिसका मिड पॉइंट आपको कोड का दे रखा है ये, और अल्फा एंड बीटा का सम पूछा है, ठीक है, तो बहुत आसान है, हमारे पास एलिप्स गिवन है, एलिप्स को बना लेते हैं। एलिप्स अगर आप बनाएंगे तो कुछ ऐसा एलिप्स बनेगा, यहां पे आपके पास ये 3,0 है पॉइंट, क्योंकि मेजर एक्सिस किस पे नजर आ रहा है, एक्स एक्सिस पे, ठीक है, और ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास 0,2, ठीक है। अब यहां पे देखो उन्होंने क्या बोला है, एक कोड है आपके पास जो इस पॉइंट से पास कर रही है 5/2 और 1/2, और ये मिड पॉइंट भी है उस कोड का, तो वो कुछ ऐसी कोड रही होगी, पॉइंट मान लो यहां पे रहा होगा, और ये पॉइंट कौन सा है, 5/2, 1/2, क्लियर। अब हमें पता है कि कोई भी कॉनिक हो उसके केस में कैसे हम लोग मिड पॉइंट से, एक मिड पॉइंट दे रखा है कोड का, तो उसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं ये पता होती है, दैट इज इक्वेशन ऑफ कोड। वो क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ कोड विद मिड पॉइंट, क्या आएगी बेटा, वो हमें पता है, क्या होती है, दैट इज T=S1, ये होती है। अब इसी को यूज करना है, इसको यूज करेंगे तो क्या आएगी, यहां पे आएगा 5/2 टाइम्स x/9, ठीक है, प्लस 1/2 टाइम्स y/4 और प्लस 1, और दूसरी साइड S1 का मतलब ये पॉइंट जो है आपका मिड पॉइंट, ये एलिप्स के अंदर पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा आपके पास 25/36, ठीक है, 25/36, और दूसरी साइड आएगा 1/16 प्लस 1, अब 1 से 1 तो कैंसल आउट हो गया, अब ये चीज बची, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या निकल के आएगा, 5x/18 प्लस यहां पे आएगा y/8 इक्वल टू, यहां पे कितना आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 100, और यहां पे हो जाएगा आपका दैट इज 9, ठीक है, और यहां पे हो जाएगा 144, राइट, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो यहां से इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो क्या निकल के आएगा, आपके पास आएगा 40x प्लस 18y/144 इक्वल टू 109/144। तो आपके पास जो
कोड की इक्वेशन वो क्या निकल के आई, 40x प्लस 18y इक्वल टू 109। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर उसने क्या बोला था कि अल्फा x प्लस बीटा वाई इक्वल टू 109 है, जो उसने दे रखी थी कोड की इक्वेशन। तो कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा अल्फा इक्वल टू 40, बीटा कितना मिल जाएगा बेटा 18। दिस इंप्लाइज अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया आपका 58 आ गया। ठीक है, ये चीज आपको इस क्वेश्चन में इवेल्युएट करनी थी, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 ट्रू हो जाएगा।